अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ायज़ा सदोज़ी। आई होप आप लोग ठीक होंगे, फ़ाइन होंगे, मज़े में होंगे। और आज जो मैं आप लोगों के साथ एक न्यूज़ शेयर करने लगी हूँ वो आप सब लोगों की फ़ेवरेट है। और वो जो बंदा है उसका नाम है रोनाल्डो, जिसको आई थिंक कि आप सब लोग जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। रोनाल्डो जो है वो फेमस रह चुके हैं फ़ुटबॉल की दुनिया में, उनको बहुत लोग पसंद करते हैं। और हर उस शख्स का पसंदीदा बंदा है रोनाल्डो। जो शख्स इंसानियत से मोहब्बत करता है, जो शख्स फ़लस्तीनियों से मोहब्बत करता है, जो शख्स इंसानी हमदर्दी रखता है, वो रोनाल्डो से मोहब्बत करते हैं सभी लोग। तो इसीलिए रोनाल्डो हम सबको पसंद है। और हालांकि हमारे मुल्क के अंदर फ़ुटबॉल इतना ज़्यादा खेला नहीं जाता, लेकिन उसके बावजूद जो है रोनाल्डो एक ऐसा क्रिकेटर है जिसकी फ़िज़िकल हवाले से आप उसको देखें तो फिटनेस के हवाले से उसको पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, उसको अप्रिशिएट किया जाता है। बहुत उसकी बॉडी एक फ़िट और प्रॉपर स्लिम बंदा है, स्मार्ट बंदा है। तो वो एक प्लेयर होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा पसंदीदा शख्सियत भी है, लोगों की बहुत ज़्यादा उसके साथ सपोर्ट भी है। तो अब होता ये है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें ये होता है कि रोनाल्डो के टेबल पे जो है वो कोका कोला की बोटल्स होती हैं। आपको पता है कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं या जब बड़े फुटबॉलर्स होते हैं, सेलिब्रिटीज़ होती हैं, इनके जो शर्ट्स होती हैं यहाँ पे इनके ऊपर जो टैग लगे होते हैं वो भी किसी ना किसी कंपनी की तरफ से ऑफर हुए होते हैं। और वो करोड़ों रुपए उस क्लब को, उस क्रिकेटर को, उस प्लेयर को उस टाइम पे कर रहे होते हैं, बल्कि अरबों रुपए पे कर रहे होते हैं। तो ऐसा ही हुआ कि जो रोनाल्डो था उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उस टेबल के ऊपर जो है उस टाइम कोक की बोटल्स पड़ी थी। तो रोनाल्डो ने ये किया कि रोनाल्डो ने वो बोटल्स जो थी वो साइड पे रख दी, कोक की बोटल्स। और उस टाइम उसने अपनी जो पुर्तगाली उनकी एक लैंग्वेज है उसमें उसने बोला कि एक्वा पियो, यानी इस चीज़ को ना पियो। और ये जो बोटल्स हैं उससे उसने मना किया। इस चीज़ के पीछे अब लोग बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे वीडियो, लोगों की दो ही इसके बारे में थिंकिंग है। एक ये सोचते हैं लोग कि क्योंकि रोनाल्डो ये सोचता है कि जिस तरीके से फ़लस्तीनियों पर जुल्म हो रहा है, जिस तरीके के वहाँ के बच्चों के साथ जुल्म हो रहा है, तो ये कंपनीज ऑब्वियसली यहूदी कंपनियाँ माना जाता है, इन कंपनीज को यहूदी कंपनियाँ माना जाता है। तो ये कंपनियाँ इनको सपोर्ट कर रही हैं, इसराइल को और यहूदी लॉबी को। तो इस वजह से फ़लस्तीन शायद रोनाल्डो ये सोचते हुए जो वो बोटल्स हैं वो साइड पे की। और दूसरी बात ये हो सकती है कि जो एक बंदा खुद अपने आप को इतना फिट रख रहा है, इतना अच्छा रख रहा है, एक अच्छी चीज़ें यूज़ कर रहा है, चाहे वो ड्रिंक्स हो, चाहे वो पानी हो, कुछ भी हो, तो वो फिर दूसरे को किसी को गलत चीज़ की सजेशन नहीं दे सकता। तो एक ये रीज़न हो सकती है कि रोनाल्डो ने ये सोचा होगा कि ये बोटल्स जो हैं, सोडा बोटल्स जो भी हैं, ये अच्छी नहीं है हेल्थ के लिए। तो उसने फ़ौरन साइड पे कर दी टेबल से। जो ही रोनाल्डो ने बोतल साइड पे की, यानी उस कैमरे के सामने से हटा दी, उसी टाइम पे जो है 40,000 अरब आई थिंक या डॉलर का सॉरी जो है वो नुकसान हुआ है कंपनियों को। यानी कि फ़ौरन जो है वहाँ पे उस कंपनी का नुकसान उसी टाइम पे हुआ, यानी लोगों ने छोड़ दिया उसको पीना, लोगों ने अवॉइड कर दिया है। और एक ही उसी सेकंड्स के अंदर, उसी मिनट के अंदर खरबों रुपए का कंपनियों को नुकसान हुआ है, उस कंपनी को। तो एक चीज़ में हम अप्रिशिएट करेंगे रोनाल्डो को कि उसने अपनी पैसा नहीं देखा, उसने ये नहीं देखा कि मुझे मज़ीद ब्रांड की तरफ से, इस तरह की ब्रांड की तरफ से मुझे ऑफ़र्स आना बंद हो जाएंगी या कुछ भी। लेकिन उसने एक इंसानियत की कदर की, उसने इंसानी जानों की कदर की, और उसने इस चीज़ को बेहतर समझा कि जो चीज़ मेरे लिए ठीक नहीं है वो किसी और के लिए कैसे ठीक हो सकती है। तो कंपनी को खरबों रुपए का नुकसान हुआ, कहीं अरब डॉलर्स का, कहीं अरब हज़ार डॉलर्स का उसको नुकसान हुआ। और ये रोनाल्डो की जो है बहुत ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं इस टाइम पे। और मैं उसको देखती ज़्यादा नहीं हूँ, लेकिन मैं सलाम पेश करती हूँ इसकी इस एक्शन पे कि जिसने लोगों के लिए इतनी ज़्यादा अच्छा बेहतर सोचा और इस तरह का इकदाम उठाया। और अपनी हर चीज़ को जो है वो बाला ताक रखते हुए उसने हर चीज़ को लात मार के जो है साइड पे कर दिया। उसने कहा ये सही है और ये गलत है। तो हम अप्रिशिएट करते हैं रोनाल्डो ने फ़लस्तीनी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। जब भी इसराइल की तरफ से, इसराइल लॉबी की तरफ से कोई फ़लस्तीनियों पर जुल्म होता है तो रोनाल्डो हमेशा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, और क्योंकि इनके मैचेस होते हैं और उन मैचेस से पहले इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, और उसमें हमेशा उसने फ़लस्तीनी बच्चों की बात की है, फ़लस्तीनियों के साथ जो जुल्म हुआ है उसकी बात की है। तो रोनाल्डो को लोग इसलिए भी बहुत पसंद करते हैं कि वो लोगों के दिलों में जगह बनाते हैं, उन्होंने लोगों के दिलों में जगह बनाई है। और वो इसलिए बनाई है कि वो इंसानियत का बहुत ख्याल करते हैं, लोगों के लिए बहुत हमदर्दी रखते हैं, हमेशा सच के साथ खड़े होते हैं और इस पर बात करते हैं खुल पे। उनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं। और इसीलिए ऑब्वियसली जब आपका इतना बड़ा नाम होता है तो आपको उसको यूज़ करना, उसको इस्तेमाल करना आप पे बहुत डिपेंड कर रहा होता है कि आप किस तरीके से लेके चल रहे हो अपने नाम को, अपने फेम को। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।